व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है फिनलैंड के बारे में। जी हाँ, क्या आप सब भी जानना चाहते हैं हमारी तरह कि क्या फिनलैंड ने डिपेंडेंट वीजास देने बंद कर दिए हैं या फिर वीजास डिले होने का क्या रीजन है? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल स्टोरी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपसे एक ऐसा ही केस शेयर करने वाले हैं जो कि काफी इमोशनल है बट इंस्पायरिंग भी है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने स्टडी वीजा अप्लाई करके फिनलैंड में अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। वो मैरिड है और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो उनके हस्बैंड ने वीजा अप्लाई नहीं किया था, मगर 2 बच्चों ने डिपेंडेंट वीजा जो है फिनलैंड के लिए अप्लाई किया था और वो महीनों से पेंडिंग है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे ही किसी सिनेरियो में स्टक हो गया है, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि ऐसे वो अकेले ही नहीं सिनेरियो में फंसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टक हो रखे हैं। तो चलिए समझते हैं इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल सके और काफी लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सके। बात करते हैं उस स्टूडेंट की। तो फिनलैंड में जाकर उन्होंने स्टडी रेजिडेंस परमिट पर स्टार्ट कर दिया पढ़ना। अब जुलाई 2024 से डिपेंडेंट वीजा अप्लाइड है, बट रिसेंटली फिनिश एम्बेसी से उनको एक लेटर रिसीव होता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने के लिए बोला गया है, जिसमें कि इंक्लूडेड है जो उनकी मदर है वो कहां पर जॉब करती हैं, उनका जॉब के बारे में, उनके एम्प्लॉयर के बारे में, उनकी जॉब डिटेल्स के बारे में, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये सब चीजें क्यों की जा रही हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्यों पूछे जा रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिलेस क्यों हो रहे हैं। नंबर 1 तो इसमें हम कह सकते हैं कि शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं फिनिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो डिपेंडेंट्स को मदर जो है वो अपने पास बुला रही है, क्या वो फाइनेंशियली सिक्योर है कि वो उनको अच्छे से सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। नंबर 2 इज इनकम्प्लीट फैमिली एप्लीकेशंस। अब जैसे इस केस में देखा जाए तो फादर ने अप्लाई नहीं किया है, बच्चों ने अप्लाई किया है, तो वो शायद अथॉरिटीज जो है वो जांच करना चाहती हैं इसके पीछे क्या रीजन है, या कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो इसमें मिसिंग हो। नंबर 3 इज वर्कलोड। अभी की बात करें तो इमिग्रेशन जो है उसके पास काफी सारे जो है एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है उसमें पूरी जो जांच करनी पड़ती है उसमें काफी टाइम जाता है। तो अगर 1 बाय 1 देखा जाए तो स्टूडेंट के साथ उसके डिपेंडेंट्स 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, तो उसमें काफी टाइम जाता है। इसी वजह से ये प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज्यादा लंबा हो रहा है। नंबर 4 इज डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये इसलिए भी है क्योंकि जैसे अब इस केस में एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, या फिर और भी कई केसेस है जिसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, आपसे पूछा जाता है, तो उस केस में दोबारा से पूरी की पूरी फाइल जो है उस रिव्यू होती है, तो उसमें हफ्ते लग सकते हैं, इवन महीने लग सकते हैं। तो इस वजह से भी ये प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। इन सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? जब भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज आपसे इस तरीके के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है, तो इट मींस आपकी जो फाइल है वो अभी भी अंडर रिव्यू है। वी ऑल नो कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि आपको इतने लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है, बट हमेशा याद रखिए कि अगर आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई है तो इट मींस आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट नहीं हुई है, वो स्टिल अंडर रिव्यू है। बल्कि ये रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टिपिकली ये इंडिकेट करते हैं क्या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए हैं वो सफिशिएंट हैं, या आपके जो डिपेंडेंट वहां पर आएंगे आप अपनी स्टडी के साथ साथ उनको मैनेज कर पाएंगी फाइनेंशियली। आप क्या कर सकते हैं इस केस में? बेसिकली वेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल आप क्या करें, आप इमिग्रेशन वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनसे अपडेट लेते रहें, और उसके अलावा अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट आती है तो उनको जल्दी से जल्दी सबमिट करिए, फॉलो अप लेते रहें और साथ ही साथ पेशेंटली इसको हैंडल कीजिए। आई नो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल जब आपके पास आपके बच्चे नहीं हैं, आप बहुत दूर जाकर पढ़ रही हैं, आपको टेंशन हो रहा है कि पता नहीं वीजा आएगा कि नहीं आएगा, बट आपको ये याद रखना होगा कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, और भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके स्पाउसेस या फिर उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्टक हो गए हैं। सो बी पेशेंट। आपको इमिग्रेशन सर्विसेज पे पूरा विश्वास रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। आपका वीजा डिसीजन सिर्फ स्लो हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, बट डिसीजन होपफुली पॉजिटिव हो।
इस वीडियो के जरिए हम आपसे सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, इसमें बहुत सारे और भी लोग हैं जो स्टक हो रखे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी इस सिनेरियो में कहीं स्टक हो गए हैं तो वेट कीजिए, पेशेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए, आपका भी जल्दी ही वीजा डिसीजन आ जाएगा। जैसे ही हमें इन बच्चों का वीजा डिसीजन आता है, हम आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।